सभी पेरेंट्स को मेरा प्रणाम। एशियन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ठाकुर सतीश मेहता है। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जो स्पेशली हमने डिजाइन की है आपका पेरेंट्स के लिए। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हाउ टू बिकम ए सुपर पेरेंट। देखिए, सुपर पेरेंट बनने के लिए अब आपको बच्चों की जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी तरह से उठानी पड़ेगी। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जिस तरह से आपको एजुकेशन मिली है, जिस तरह से आपने डिग्रीज हासिल की है अपनी एजुकेशन करियर के अंदर, आपका कहीं ना कहीं पर उसी तरीके से आज बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है जिसको कहते हैं थ्योरेटिकल एजुकेशन। और आपको पता है थ्योरेटिकल एजुकेशन से सिर्फ नॉलेज अपग्रेड हो सकती है, लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा कि उस नॉलेज को जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। क्या आपको पता है कि जितना आपने पढ़ा, अपनी डिग्री को हासिल करने की जितनी नॉलेज आपने पढ़ी, जितनी नॉलेज को आपने रट्टा मार के याद करके नंबर्स लाए, क्या वो सारी की सारी नॉलेज आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिंदगी के अंदर? सभी कहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है क्या? अरे जरूरी नहीं था तो डिग्री हासिल ही क्यों करी? और वही चीजें आज बच्चों के साथ होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बच्चों के साथ ना हो तो अब आपको पेरेंट नहीं, अब आपको सुपर पेरेंट बनना पड़ेगा। और सुपर पेरेंट बनने के लिए बस मुझे ज्यादा नहीं, 3-4 दिन दीजिए। मैंने 4-5 साल कुछ ऐसी रिसर्चेस की है जिससे अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। कौन से बच्चों की बात कर रहा हूं मैं? उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th के बीच के अंदर है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को सबसे पहले तो फोन से बिल्कुल दूर किया जाए। आपको ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंड सिर्फ पेरेंट्स के लिए, जहां पर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन, जहां पर जितनी भी चीजें हम आपको बताएंगे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। आपको अपने बच्चों को मेरे लेक्चर्स नहीं दिखाने हैं, आपको उनको अपने सामने खड़ा करना है, चीजें मेरे से सीखनी है और उनको वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करवानी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आपका। चलिए अब समझते हैं आपका कि सुपर पेरेंट बनने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा हमारी सीरीज के अंदर वो रहेगा आपका साइंस। और साइंस तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हमारी भाषा, हमारी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रांग नहीं होगी। यहाँ पर आपको पता है कि हम अपने बच्चों को ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर भेज रहे हैं और हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एसएसटी हो गया, वो इंग्लिश में पढ़े आपका। तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि ग्रामर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए आपका रियल लाइफ के अंदर, आपका भाषा को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि हम साइंस को अच्छे से समझ सके पहले और बच्चों को सिखा सके प्रैक्टिकल तरीके से। बार बार एक चीज कह रहा हूं, हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है, राइट? चलिए, लैंग्वेज के साथ साथ हमें वर्कआउट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के ऊपर। होता क्या है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में होता है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है, लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि साइंस को अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैथमेटिक्स आपको भाषा की तरह, लैंग्वेज की तरह आपको मैथमेटिक्स सपोर्ट करेगा। अगर आपको सपोर्ट करेगा तो आपके बच्चों को भी वो चीजें वहां पर सपोर्ट मिलने वाली है। मैथमेटिक्स के बाद हम समझेंगे आपका सोशल स्टडीज को। ये सोशल स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपका साइंस के सपोर्टिंग मटेरियल है, अलग सब्जेक्ट नहीं है आपका। एंड आपको पता है आज हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, हमारे बच्चे आगे इससे भी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर जिएंगे, तो कंप्यूटर को तो हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लास्ट एंड फाइनल हम आपका योगा एंड मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपको पता है आज इतना सारा कचरा माइंड के अंदर बच्चों के जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द फोन की वजह से। तो जब आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होंगे, कुछ सिखा रहे होंगे, तो उस टाइम बच्चों का माइंड का सारा कचरा आपको हटाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। और हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, एक तरीका होता है। तो मेडिटेशन का एक ऐसा तरीका मैं आपको दूंगा मेडिटेशन के अंदर जहां पर आपके बच्चे बिल्कुल अपना माइंड को शांत करेंगे। जब आप उनको कुछ चीजें सिखाएंगे तो आपकी बात को वो सुनेंगे, समझेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको बनना है सुपर पेरेंट तो सुपर पेरेंट बनने के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी। ये साइंस सुनने में बहुत ही डरावना लगता है अगर हम 10th के साइंस की बात करें। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक की। और ये जो साइंस है आपको लगेगा आने वाले टाइम में कि सर साइंस पढ़ा रहे हो या आप तो हमें आसपास की जो जिंदगी की चीजें वो सिखा रहे हो, क्योंकि उसी को तो साइंस कहते हैं। हम आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं आपका जिंदगी को जीने के लिए। वो सारी चीजें किसने बनाई है? वो सारी चीजें साइंस ने बनाई है। तो हम साइंस को
इस तरह से समझेंगे ताकि हम आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाए आपका, राइट। तो साइंस को समझने के लिए मैंने जैसे कहा सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से। नेचुरल का मतलब है जैसे हमने अपनी मातृभाषा को सीखा उसी तरह से हमें पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, नॉट लाइक अ सब्जेक्ट, नॉट लाइक जिस तरह से हमने अपने स्कूलों के अंदर रट्टा मार के खुद इंग्लिश को पढ़ा था, हमें वैसे इंग्लिश को नहीं सीखना। और उसके लिए आपको मदद करेगा हमारा सेकंड स्टार्टअप जिसका नाम है ड्यू टॉक अकेडमी। ड्यू टॉक के पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जहां पर आप अपनी भाषा को, अपनी भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को आप अपनी मदर टंग की तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए आप ही होने वाले हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करने के लिए इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं साइंस को समझने के लिए। चलिए मिलता हूं मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर मैं आपके साथ रिवील करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनको सीखना स्टार्ट करेंगे। आई होप सो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि सुपर पेरेंट बनना आपके लिए क्यों जरूरी है और सुपर पेरेंट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए मिलता हूं मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।